हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं मैं जम चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या रियल नंबर। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती है। वास्तविक संख्या में केवल परिमेय संख्या और केवल अपरिमेय संख्या नहीं, वास्तविक संख्या में परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप क्या होगा? तो धनात्मक विषम पूर्णांक होने के लिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि m के जगह कोई भी पूर्णांक रख लेंगे, m की जगह 1 रखेंगे तो पहले लिख लेंगे 4m + 1। तो m की जगह 1 को हम लोग पुट करेंगे और +1, 4 एकम 4 और +1 तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर m की जगह 2 रख लेते हैं तो 4 × 2 + 1 तो 4 दूना 8, 1 9। तो ये भी आपका विषम संख्या आ रहा है, ये भी आपका विषम आ रहा है। और भी एक बार चेक कर लेते हैं। m की जगह अगर 3 रख लेते हैं तो क्या है? 4m की जगह क्या रख लेंगे? 3 और +1 तो 4 × 3 = 12 और 1 13। 13 भी क्या चीज़ है? आपका विषम संख्या है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है तो क्या हो सकता है? m + 1। तो अगर m की जगह 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये 3 हो जाता है, तो ये सम संख्या का रूप नहीं हो सकता। यहाँ पे करते हैं m की जगह 2 रखते हैं और +1, ये 3 भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, क्योंकि m की जगह कुछ भी रखेंगे, जैसे 2m है, m की जगह अगर 1 रखेंगे तो ये विषम संख्या दे रहा है, m की जगह 2 रखेंगे तब पर भी ये सम संख्या दे रहा है, और m की जगह 3 भी रखेंगे तब पर भी ये सम संख्या देगा। तो कहने का मतलब है कि सम संख्या का रूप कैसा हो सकता है? 2m। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें से परिमेय कौन हो सकता है? 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ दीजिएगा, परिमेय को अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे √2 और ये √2 कट जाता है तो ये कितना हो जाता है? 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी परिमेय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इनमें से अपरिमेय कौन हो जाएगा? अगर इसको देखेंगे तो ये परिमेय है, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 और ये 8। इनमें से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन होती है? जो संख्या खुद और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ये देखते हैं 29 में केवल एक और 29 से विभाजित हो रही है, इसलिए 29 क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। लेकिन 25 में 5 से भी विभाजित हो रही है, 25 से भी हो रही है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। 16 में भी वो 2 से 8 से विभाजित हो रही है, तो ये 16 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 15 में भी 5 से विभाजित हो रही है, 15 से हो रही है, 1 से हो रही है, इसलिए आपका अभाज्य संख्या जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत और अशांत आवृत्ति इनमें से कोई? देखते हैं। तो 6/15 को सबसे पहले हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको कटा लेंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5। जब किसी भिन्न का हर 5 या 2 या 2 और 5 के घात के रूप में आता है तो ये क्या होता है? ये शांत होता है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पहले। तो 96 का अभाज्य सबसे पहले ये 2 से, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6,
2 तिया 6 हो जाएगा, है ना। तो इसमें सब 96 का क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 आ गया है, और 1 बार 3 हो जाएगा। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, जितने बार 2 आया उतना का पावर कर देंगे, और 3 कितने बार आया, 1 बार आया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 एक है 2, सॉरी 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 एक है 2, 2 8 16, 2 नंबर 18, 3 तिया 9। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 4 बार, और 3 2 बार आया है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, जितने बार 2 आया होगा उतना पावर लिख देंगे, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो 2 का पावर कितना है, 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 और 60 का मौसो है, 45 और 60 का एचसीएफ निकालना है। तो 45 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही हल करते हैं। तो 3 से लाएंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार 3 आया है और 1 बार 5, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, और 1 बार 5 है तो 5 लिख देंगे। अब 60 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 60 का निकाल लेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो 60 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 2, 1 बार 3 और 1 बार 5 है। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आता है उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ। देखते हैं इसमें 3, हाँ 3 1 मिला है और 1 5 मिला है दोनों में, तो इसमें 3 और 5 कॉमन आ गया, इसका 5 या 15, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 6 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात होगा। तो सबसे पहले इसमें लॉसो और मौसो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 6 का निकालेंगे, तो 6 का क्या हो जाएगा 2 तिया 6, फिर 8 का निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 22 को देख लेते हैं, 2 एकम 2, 11 एकम 11। तो 6 का 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, और 8 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। तो कहने का मतलब 2 पे पावर 3, और 22 का क्या हो जाएगा, 22 बराबर 2 और 11 है, 11। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, और एचसीएफ। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गुणनखंड इसका है, 2 है और 3 है और 11 है। देखते हैं इसमें सबसे 2 का बड़ा पावर कितना है, तो इसमें 2 का पावर मैक्सिमम पावर 3 है, और 3 का 1 ही है और 11 का, तो 2 पे पावर 3, कहने का मतलब 2 2 4 4 2 8 8, और ये 3 और ये 11, तो 8 तिया 24, 24 गुना 11, 24 गुना 11 कितना होगा, 24 गुना 11 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 264। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो तीनों में कॉमन आए, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका अनुपात लिखना है, अनुपात, अनुपात क्या बोला है,
लौसौ और मौसौ का अनुपात, तो लौसौ को क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे, कितना है 264 और नीचे कितना है 2, तो 2 से इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 2 तिया 6, 2 एकम 2, इसको अनुपात में क्या हो जाएगा 132:1, इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है 9, 12 और 18 का मौसौ और लौसौ का अनुपात होगा, तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मौसौ और लौसौ इसका निकालेंगे, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 3 तिया 9, 3 एक है 3, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 6 की 12, 2 तिया 6, 3 एक है 3। अब 18 का निकालेंगे, 18 का 2 से 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 एक है 3, तो सबसे पहले 9 का जो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्या है कि इसमें 3 2 बार आया। और 12 का लेंगे, तो 12 में क्या क्या है 2 बार 2 1 बार 3 है, तो 2 बार 2 लिखेंगे 1 बार 3, इसका क्या हो जाएगा 2 कितने बार है 2 बार, तो 2 के पावर 2 और 3, और 18 को क्या लिखेंगे 1 बार 2 है और 2 बार 3 आया इसमें, तो 2 गुना 3 पे पावर 2, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस तीनों का जो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है 2 है, 3 है और तो कुछ नहीं, सबसे हाईएस्ट पावर 2 का कितना है तो 2, तो यहाँ पे 2 पावर दे देंगे। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 ही है, तो 3 का भी पावर 2 दे देंगे, और तो कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों का कॉमन आता है, तो दोनों में कॉमन क्या है देख लेते हैं। इस वाले में केवल 3 है, तो इसमें एक 3 कॉमन आया है और सभी में एक एक 3, क्योंकि इसमें दो, ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए 2 कॉमन नहीं होगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है मौसौ और लौसौ का अनुपात, तो मौसौ को ऊपर में लिख देंगे 3 और ये लौसौ मतलब एलसीएम कितना है 36, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसका होगा 1/12, 1/12, इसका अनुपात लिखेंगे तो 1:12 हो जाएगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संख्याओं ए और 18 का लौसौ 36 तथा मौसौ 2 है, तो ए का मान है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसमें पहली संख्या क्या है ए है और इसका दूसरी संख्या क्या है 18 है, और बराबर क्या लिखा है एलसीएम, एलसीएम कितना है 36 और एचसीएफ इसका 2 दिया हुआ है। तो ए का मान निकालना है, तो क्या करना है 18 को उधर भेज देंगे, तो 18/18 हो जाएगा, 18 दूना 36, तो ए का मान क्या हो गया 2 दूना 4, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लौसौ व मौसौ क्रम से 182 और 13 है, यदि इनमें से एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें से जो दी हुई है क्या दी हुई है, इसमें एक संख्या दी हुई है, तो एक संख्या कितनी है 91, तो इसमें निकालना क्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को जैसा तैसा लिख देंगे। अब इसमें एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम इसका कितना है 182, 182 गुना एचसीएफ कितना है 13, तो इसको दूसरी संख्या बराबर
इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर बटे में आ जाएगा। तो 91, 91 दूना कितना हो जाएगा, 182। तो 13 दूना 26। इसका दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उसका लॉसो 60 है, तो उसका मौसो क्या होगा। तो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। कहने का मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें जो है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 120। एलसीएम इसमें दी हुई है 60 और उसमें एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे 60 बराबर एचसीएफ। क्योंकि 60 को इधर भेज देंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, तो 6 दूना 12। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है 6x⁴y तथा 12xy का मौसो है। तो सबसे पहले 6 इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, तो 3 दूना 6। x 4 टाइम्स है तो x 4 लिख देंगे और y कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। अब यहाँ पे 12xy, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 और xy तो xy। तो इसका मौसो क्या हो जाएगा, इसका मौसो एचसीएफ क्या होगा, इस दोनों में कॉमन क्या रहा है, एक 2 मिल गया और एक 3 मिल गया। और इसके अलावा इसमें एक एक्स वाई भी मिल रहा है, इसमें एक एक्स है, इससे एक एक्स, एक वाई और एक वाई, तो एक एक्स और एक वाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स वाई। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि a बराबर x⁵ y² और b बराबर x y⁴ है तब ए बी का लॉसो होगा। तो ए बी का लॉसो a बराबर x⁵ y² और b बराबर x y⁴। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, x पे हाईएस्ट पावर कितना है, मैक्सिमम पावर देखेंगे, x पे मैक्सिमम पावर कितना है 5 और y पे मैक्सिमम पावर कितना है 4। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका अगला क्वेश्चन है 0.23 पे रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे और जितनी संख्या पे रेकरिंग है 2 संख्या पे इसके नीचे 2 9 लगा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस तरह का क्वेश्चन हो 2.3 पे रेकरिंग, तो इसको क्या कर देंगे 2 + 3 पे रेकरिंग है तो 3/9। अगर इसको कटा देंगे तो 3 × 3 3 × 9। तो आपका ये जो हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6 और 1 7/3। फिर से देख लीजिए, इस दोनों को गुना करके ऊपर वाले से जोड़ देते हैं। 3 दूनी 6 1 7 और नीचे जो है वही लिख देंगे। तो इसको अगर गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 2.3 पे रेकरिंग। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर इस तरह का है 0.35 पे रेकरिंग है तो ऐसे संख्या में क्या करेंगे, इसमें पॉइंट से पहले रेकरिंग से पहले जितने अंक है जो अंक है उसको इसमें घटा करके एक अंक पे रेकरिंग है तो एक 9 लगा देंगे। रेकरिंग के पहले एक अंक है
इसलिए यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 35 में से 3 घटाएंगे तो 32/90। अब इसको घटाएंगे, कितने के टेबल से घटेगा, 2 के टेबल से, और ये 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16/45। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या का मौसो हमेशा 2 होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की का तकनीक है। ये एचसीएफ इससे निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। मौसो किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसो और ए बी का लॉसो का बराबर क्या होगा। तो इसमें देखेंगे ए बी का मौसो क्या होगा, ए बी का एचसीएफ, ए और बी का कॉमन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, ए गुना बी। तो इसका गुना क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना।